हमारा तो कोई दुनिया ही नहीं रहा। हमारा भाई के जन्मदिन के लिए हम उसके खुशी के लिए निकले थे। आपके भाई का जन्मदिन था? जो मेरे दिल पे गुजर रहा है मैं खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है परमात्मा इसीलिए हमें बनाया हो। जिस स्थिति में ये हैं, हम इनसे क्या पूछें, इनसे हम क्या सवाल करें? जिस स्थिति में हमारे सामने ये बैठे हुए हैं, नहीं हमारी हिम्मत पड़ रही है कि हम इनसे कुछ सवाल करें। या तो उनको इनकाउंटर कर दिया जाए, नहीं तो फांसी पर सीधा कर किया जाए और उनके मकान पे बुलडोजर चलवा दिया जाए। चाचा जी को 2014 में जमीन लिखवा करके पता नहीं कहा कि ये लोग क्या नहीं किए। सुबह में कहा जा रहा है कि 5 या 6 बजे के आसपास घटना हुई। क्या उस समय आपके परिवार के लोग, आपके पिताजी, आपकी बहन या फिर आपके अन्य लोग आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास किए? 6 बजे मेरा भाई फ़ोन किया, बोला भैया कि देखिए मारने के लिए वो आ चुके हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं। ईटा तो अच्छा, कौन मारने की? कहा जा रहा है कि पहले आपके परिवार के तरफ से जो यादव जी हैं उनको मारा गया, प्रेमचंद्र यादव जी हैं उनको मारा गया। हमारा परिवार में जो भी लोग हैं, अन्य लोग 5 लोग गए हैं। यहाँ तक मेरा भाई यहाँ तक कि हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। प्रेमचंद्र एक झापड़ हमारे पिताजी को मार दे, मेरे पिताजी तुरंत गिर जाएंगे, मेरा परिवार ही गिर जाएगा। हम लोग प्रशासन के पास फ़ोन भी किए थे, फ़ोन नहीं रिसीव किया जाता था। प्रशासन के पास फ़ोन किया गया। अभी हम देवरिया में हैं और सत्य प्रकाश दुबे जी के बड़े लड़के हैं हमारे सामने, और जिस स्थिति में ये हैं, हम इनसे क्या पूछें, इनसे हम क्या सवाल करें? जिस स्थिति में हमारे सामने ये बैठे हुए हैं, नहीं हमारी हिम्मत पड़ रही है कि हम इनसे कुछ सवाल करें, और हम उम्मीद करते हैं कि इनके पास भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होंगे कि हम जवाब दें। लेकिन चूँकि ये मामला ऐसा है कि सवाल जवाब तो करना पड़ेगा इनसे। जो घटनाएं हुई हैं सत्य प्रकाश दुबे जी के पास, जिस प्रकार से उनके परिवार को एकदम पूरी तरह से सफाया कर दिया गया, हमारे पास तो शब्द नहीं है कि कौन से शब्द से हम इंगित करें। जो भी घटनाएं रही हो, उस घटने के पीछे की वजह क्या रही हो, आखिर एक इंसान इस प्रकार से कैसे हैवान हो सकता है कि एक ही परिवार के सभी लोगों को साफ कर सकता है। बाकी आप उस समय कहाँ थे जिस समय ये वारदात हुआ था, जिस समय आपके पिताजी घर पे थे? और 1 तारीख को हम देवरिया आए, स्कूल से चले गए घर। लेकिन स्कूल पे थे तो विद्यार्थियों के सामने फ़ोन आया कि भैया जैसे बाबू को त्रिपिंडी कराने चलना है बलिया, तुम हमारे घर पे आ जाओ। तो हम चले गए। पिताजी यहाँ तक देवरिया लाकर हमको बस स्टैंड तक छोड़े। पिताजी आपको बस उस दिन 1 तारीख को, मतलब आपके पिताजी शाम को बस स्टैंड छोड़ने के लिए हाँ, आए? 5 बजे तक हम आ गए देवरिया और 6 बजे से लेकर के पूरे मतलब 1 से 1.5 घंटे में पहुँच गए हम बलिया 7 बजे। और देखिए ये इसकी वजह तो ये है कि हमारा भाई के जन्मदिन के लिए हम उसके खुशी के लिए निकले थे। आपके भाई का जन्मदिन था? जिस समय सुबह में कहा जा रहा है कि 5 या 6 बजे के आसपास घटना हुई। क्या उस समय आपके परिवार के लोग, आपके पिताजी, आपकी बहन या फिर आपके अन्य लोग आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास किए? 6 बजे मेरा भाई फ़ोन किया, बोला भैया कि देखिए मारने के लिए वो आ चुके हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं। ईटा तो अच्छा, कौन मारने के लिए आए? प्रेमचंद्र यादव। प्रेमचंद यादव आपके दरवाजे पर आ धमके थे? हाँ, यहाँ तक कि जो भी इन लोगों के थे पूर्ण रूप से सभी लोग कर लेकर आ गए थे। और ईटा पत्थर चलवाने के बाद भी मेरा भाई फ़ोन काट दिया। कटा हो या चाहे मतलब कट गया हो, तो हमने फ़ोन काट दिया। फिर 7 बजे जब फ़ोन किया तो मेरा भाई इस दुनिया से चल बसा, मेरा परिवार ही चल बसा। कहा जा रहा है कि पहले आपके परिवार के तरफ से जो यादव जी हैं उनको मारा गया, प्रेमचंद्र यादव जी हैं यहाँ उनको तक मारा कि गया। हमारा परिवार में जो भी लोग हैं, अन्य लोग 5 लोग गए हैं। यहाँ तक मेरा भाई यहाँ तक कि हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। जो प्रेमचंद्र एक झापड़ हमारे पिताजी को मार दे, मेरे पिताजी तुरंत गिर जाएंगे, मेरा परिवार ही गिर जाएगा। देखिए वो लोग पूरे दबंग हैं लोग। हम लोग प्रशासन के पास फ़ोन भी किए थे, फ़ोन नहीं रिसीव किया जाता था। प्रशासन के पास फोन किया गया था? जी, रुद्रपुर कोतवाली। रुद्रपुर कोतवाली में फोन किया गया था, लेकिन रुद्रपुर कोतवाली के एसएचओ साहब फोन नहीं रिसीव किया। नहीं, बाकी अन्य विभागीय अधिकारियों के पास? देखिए जब पूर्ण करने के बाद से देवरिया में फ़ोन किए तो एक अधिकारी थे, दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है। देखिए मेरा अभी घर से आया हूँ और देखिए हम घर पे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने हमको खींच कर लेकर गए। और काफ़ी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरा। या तो उनको इनकाउंटर कर दिया जाए, नहीं तो फांसी पर सीधा कर किया जाए और उनके मकान पे बुलडोजर चलवा दिया जाए। और मेरी जो स्थितियां हैं तो हम तो गुजर ही रहे हैं, हमारा तो कोई दुनिया ही नहीं रहा। चाचा जी को 2014 में जमीन लिखवा करके पता नहीं कहा कि ये लोग क्या नहीं के लिए वो मंद बुद्धि के थे।
दिमाग से कामयाब नहीं थे और आज तक पता नहीं चला। लेकिन पता चला है, देखिए पेपर में निकला था कि हिरासत में ले लिए गए हैं। अब हिरासत में लिए हो, अब क्या, अब हम आपके आपके चाचा जी को हिरासत में ले लिया गया। हाँ, अब मैं देखिए सामने तो मैं नहीं देखा हूँ। अच्छा, ये कितने बीघे जमीन के विवाद था बाबू? काफी जमीन है, नाम नहीं बता सकते क्योंकि देखिए मेरा अवस्था ही नहीं है कि अभी मैं जान सकूं। सही बात है, एकदम सही बात आप कह रहे हो कि आपकी अवस्था नहीं है। बाकी हम आपके घर पर गए थे, इनके घर पर गए थे, और घर की स्थिति सर अगर हम बताएंगे ना तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी घर की स्थिति है। वहीं टूटी फूटी झोपड़ी है और इधर दीवार ढहा है, इधर मतलब जंगल टाइप का घर है और उसी में ये लोग रहते हैं। मतलब पारिवारिक रूप से भी ये लोग संपन्न नहीं हैं। और कुछ लोग मीडिया में ये कह रहे हैं कि ये जमींदार हैं। बताइए, जिन एक आपके सामने आलीशान बंगला है तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि एकदम पूरी तरह से सिर्फ द्विवेदी दुबे या पंडित कह देने से, टाइटल लगा देने से ये कोई जमींदार और बहुत बड़ा कोई धनी नहीं हो जाता है। एक तरफ अगर कोई महलों में रहने वाले लोग हैं और एक तरफ झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं तो सीधे आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि जो सत्य प्रकाश दुबे थे वो उनकी पारिवारिक स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। और जो प्रेमचंद्र यादव हैं उनका बिल्कुल ही मतलब एक जो घर है वो बंगला टाइप का है और काफ़ी सुखी संपन्न हमको दिखाई दिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हम वहाँ से आ रहे हैं। बाकी ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले आपके पिताजी आपके परिवार की तरफ से मतलब वहाँ बुलाया गया फ़ोन करके प्रेमचंद्र यादव। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी देखिए बिना किसी से पूछे हुए बिना ये सब कर नहीं सकते। ये सवाल देखिए हम जवाब नहीं दे सकते। आप चुप रहिए, आप रोइए मत। बस ये इस सवाल को हम बदल देते हैं। नहीं नहीं बाबू, आप रोइए मत, इस सवाल को बदल। लेकिन क्या सवाल करने से इनकी जो कष्ट है, इनके जो दुख हैं वो हरा जा सकता है? बताइए, हम इनसे कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन हम इस सिस्टम से सवाल जरूर करेंगे कि 2014 से ज़मीनी विवाद था। अगर 2014 के बाद से जितनी भी घटनाएं हुई, ये लोग कह रहे हैं कि या 50 से 60 जगह के आसपास हम लोग 50 से 60 हम लोग आवेदन दे चुके हैं। कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहां हम लोग जा करके आवेदन नहीं दिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद से प्रशासन के कान खड़े हो गए। यहाँ तक कि सूबे के मुख्यमंत्री जी भी इस घटना को बिल्कुल अपनी निगाहों से और अपनी कह रहे हैं कि कोर कमेटी बैठा करके और इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र यादव जी के घर पर बुलडोजर चलेगा, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी जितनी भी संपत्तियां हैं कहीं भी हो, उनके पूर्ण रूप से जांच किया जाए। अवैध संपत्ति का भी मामला है जी प्रेमचंद्र यादव जी। जी, हो सकता है कहीं हो, लेकिन उनको पूर्ण रूप से जांच किया जाए इसको होने के बाद, क्योंकि जो मेरे दिल पे गुजर रहा है मैं खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है परमात्मा इसीलिए हमें बनाया हो।